इफ tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू √3 sec थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 2/√3, देन द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा 1 और tan 3 थीटा 2। तो ये वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे थीटा 1 थीटा 2 पता चल जाएगा, तो हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो हम यहाँ से पता करते हैं। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू √3। √3 को हम लिख सकते हैं ना tan 60, और फिर यहाँ से थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिल गया 60 डिग्री। जैसे कि याद करो 2 इज इक्वल टू 2 रहता था, 2 इज इक्वल टू 2 होता है, और अगर 2 के पावर 3 दे दें तो पक्का है कि इस पे भी पावर 3 ही होगा। अगर यहाँ पे x लिखा रहे तो वो x का वैल्यू 3 ही होगा, नहीं तो ये इक्वल टू नहीं होगा। अगर इक्वल है तो ये पावर भी सेम है। यदि बेस सेम है तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ रूल लगेगा। दोनों का रेशियो सेम है और बीच में बराबर है तो पक्का है कि एंगल भी इक्वल होगा, तो इसलिए ऐसे। सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे। तो 2/√3 कब आता है? तो √3/2 cos थीटा में कब आता है? cos 30 में। cos 30 में तो cos 30 का उल्टा होता है sec 30। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। तो ये sec 30 है। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला, यहाँ से एक रिलेशन मिला, दोनों का यूज करके हम थीटा 1 थीटा 2 निकाल लेंगे। 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 1 इज इक्वल टू 45। सो थीटा 1 यहाँ निकल गया, और तो थीटा 1 45 है और थीटा 2 हो जाएगा 15, तभी तो जोड़ जोड़ कर 60 होगा। तो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो साइन 2 थीटा 1 45 प्लस tan 3 थीटा 2 15, ये हो गया साइन 90, ये हो गया tan 45। साइन 90 होता है 1, tan 45 होता है 1, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर में कि इफ 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। तो एक काम करते हैं, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/1 है ना इधर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चला कि अगर हम इसको भेज देते हैं तो इसको इधर ले आकर कुछ जोड़ घटा सकते हैं, जिससे मेरा ये जो इतने बड़े डेटा है वो कमेगा। जब कमेगा तो हम उस ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। तो 2 साइन थीटा और ये साइन थीटा इधर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये cos थीटा और ये cos थीटा उधर जाएगा तो एक और +2 cos थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये cos को अगर हम इधर ले आते हैं तो साइन बाई cos हो जाएगा, डेट इज tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 2। मुझे cot का पूछा है, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, मतलब 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है वैसे बहुत। ए और बी, इफ ए एंड बी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका मतलब कि दोनों का सम 90 होगा। तो देन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस टेन ए टेन बी प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। ऑप्शन में 2 0 1 -1। तो इन सबको जोड़ घटाकर एक नंबर आया है, ठीक है। तो पक्का है कि यहाँ पे ऐसे तो कोई जुड़ेगा नहीं, तो स्क्वायर वगैरह लाना पड़ेगा यहाँ पे। इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे, इसे स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे तभी हम आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, और एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो किसी में 1 आएगा 2 आएगा इस तरीके से। तो ये एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे a है तो a की जगह पे हम 90 माइनस बी रख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस बी हो जाएगा। ये साइन 90 माइनस बी क्या होता है, कॉस बी। तो कॉस बी हो जाएगा ये, और ये भी कॉस बी है तो इसे कॉस स्क्वायर बी लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ पे भी टैन स्क्वायर बी हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे अगर इसे हम a को 90 माइनस बी रखते हैं तो कोट बी हो जाएगा, और यहाँ टैन बी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोट बी, और ये है टैन बी। और टैन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, है ना। टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, तो इस टैन बी को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट बी। तो 1 बाई कॉट बी इंटू कॉट बी तो कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। फिर यहाँ बचा सेक स्क्वायर बी ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। ये दोनों को देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के रूप में है, तो ये 1 हो गया माइनस 1 हो गया प्लस, अब ये दोनों बचा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी। तो जैसे साइन का होता है वैसे सेक में भी हो सकता है ना। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहाँ सेक ए का होल स्क्वायर है ना, इसे बोल सकते हैं सेक ए पे स्क्वायर। तो ए की जगह 90 माइनस बी लिख सकते हैं फ्रॉम ये हेयर। तो सेक ए की जगह सेक 90 माइनस बी, तो सेक 90 माइनस बी बिकम कोसेक बी। तो ये कोसेक बी हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस कोट स्क्वायर बी। अब क्या इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होता है, तो वो देखते हैं। तो देखिए कोसेक बी है, कोसेक बी बराबर होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, और यहाँ पे मुझे +1 करना चाहिए कि -1 करना चाहिए, तो माइनस करना चाहिए, क्योंकि माइनस करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, जिससे हम बी स्क्वायर लिख देंगे बाई पी स्क्वायर। तो बी बाई पी, अच्छा इधर -1 किए तो इधर भी कर देते हैं। बी बाई पी क्या होता है, कॉट, तो कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एंगल बी है तो बी। तो कोसेक स्क्वायर बी -1 इज इक्वल टू कॉट बी, तो कोसेक स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बी प्लस 1। तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं, 1 माइनस 1 खत्म हो गया 0, बचा ये दोनों। तो कोसेक स्क्वायर बी की जगह पे हम लिख देते हैं कॉट स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर बी, कोट स्क्वायर बी कोट स्क्वायर बी खत्म, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का लिस्ट, ये जो सम होकर जो वैल्यू आएगा उसका लिस्ट वैल्यू। तो ये लिस्ट वैल्यू से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। 0 से 90 तक वैल्यू बढ़ेगा ये। तो लिस्ट वैल्यू, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे,
यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से ले लेते हैं और 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से एक कोस स्क्वायर थीटा बच गया, साइड में लिख देते हैं उसको। इन दोनों को देखिए, अगर इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो मुझे ऐसा मिल जाएगा, और ये क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, और 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो जैसे हम जानते हैं कि थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा का वैल्यू कमता है, ओके। तो मुझे थीटा यहाँ पे जितना ज़्यादा लेंगे उतना कम होगा कोस थीटा, और इस वजह से सम करेंगे तो उतना ही कम वैल्यू आएगा। तो अब ज़्यादा लेने का मतलब क्या, थीटा इनफाइनाइट तक जाता है, वैल्यू बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है, बहुत बड़ा, 90, 180, 180 से बड़ा 260, 360, इस तरीके से कितना बड़ा एंगल है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि कोस थीटा एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा वैल्यू है जिसका पीरियोडिकली वैल्यू रिपीट होता रहता है, उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो देखिए +1 से -1 के बीच रिपीट होता रहता है इसका वैल्यू। तो आप कितना भी बड़ा एंगल ले लो, +1 के बीच, +1 और -1 के बीच रिपीट होता रहेगा। ऐसा नहीं कि जितना बड़ा एंगल ले लो उतना बड़ा कोस थीटा आ जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो 0 पे 1 होता है, cos 0 पे 1 होता है, फिर यहाँ से यहाँ ये 90 होता है, तो cos 90 पे 0 होता है, मतलब cos 0 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है ना, और cos 90 पे सबसे कम वैल्यू है, और उससे भी कम वैल्यू है यहाँ पे cos 180 पे देखिए तो -1 वैल्यू है ना। तो मुझे cos 180 अगर यहाँ पे थीटा की जगह अगर 180 रखते हैं तो -1 वैल्यू आएगा। तो cos 90 इजिकल टू 0 और cos 180 इजिकल टू -1। तो मुझे क्या रखना चाहिए टू ऑब्टेन लीस्ट वैल्यू। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो cos अगर हम थीटा की जगह 180 लेकर चलते हैं तो वैल्यू -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर बिकम 1, तो वैल्यू हो जाएगा 3, है ना, 2 + 1 3। और अगर 90 लेकर चलते हैं तो cos 90 0 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 2। तो यही है लिस्ट वैल्यू ना। तो वही बोला लिस्ट वैल्यू, तो आप किसी कोई भी एंगल रख के देख सकते हो, जिस पे लिस्ट वैल्यू आएगा, सबसे छोटा वैल्यू आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में 3 भी है और 2 भी है, तो 2 यहाँ सही होना चाहिए। 4x इजिकल टू सेक थीटा और 4/x इजिकल टू tan थीटा। तब बताइए 8 अंडर ब्रैकेट x² - 1/x² का वैल्यू। तो यहाँ पे बेसिकली x मुझे समझ लेना है, जान लेना है, तो इन दोनों की मदद से हम x निकाल लेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से x निकालेंगे तो वो हो जाएगा सेक थीटा/4, और यहाँ से x निकालेंगे, पर इससे कोई फायदा, इसे बनाने का एक और तरीका है, ये नहीं करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके सम कर देते हैं। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों के स्क्वायर करके सम करने पे आइडेंटिटी जरूर आएगा, सम या सब्ट्रैक्ट करने पे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है भी। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं, एक बार श्योर हो जाते हैं। तो tan थीटा का होता है p/b², तो स्क्वायर +1 करना चाहिए, +1, तो ये हो जाएगा p² + b² बिकम h²/b², दैट इज सेक स्क्वायर। यस, आई वाज राइट। तो ये tan² थीटा +1 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा,
यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ओके, तो तो या इसे हम ऐसे बोलें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को स्क्वायर करते हैं, और जैसा कि यहाँ आइडेंटिटी में है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो वैसे इस दोनों को घटा देते हैं। तो स्क्वायर करके लिखते हैं पहले, सेक स्क्वायर थीटा इज 16x स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इज 16/x स्क्वायर, दोनों को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर, है ना, ये माइनस ये। अब यहाँ से 16 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये देखिए सेम है ये, और बस अंतर ये है कि यहाँ 8 है और यहाँ 16 है, तो इसे हम इसी के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, और दिस होल इज इक्वल टू व्हाट, दिस, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, so that is 1, so here 1। okay, now मुझे तो इसका वैल्यू चाहिए, तो इसे 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 को यहाँ से हटाएंगे तो राइट साइड जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में जाएगा। एक्चुअली में जाता वाता कुछ नहीं है, इधर भी 2 डिवाइड किए, इधर भी 2 डिवाइड किए, तो 2 2 कट गया, यहाँ 1/2 रह गया, तो 1/2 इज योर आंसर, इज करेक्ट। Now the next question, 11 number, 2 minus cos square theta is equal to 3 sin theta cos theta, और sin theta cos theta के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाहता है कि अगर sin थीटा cos थीटा के बराबर होता तो वो थीटा 45 होता। ठीक है, तो ये मना कर दिया। tan थीटा का वैल्यू पूछा है, और ये वैल्यू ये इस तरीके से रिलेशन दिया है, और इसमें से tan थीटा पूछा है, तो tan थीटा एक काम कर सकते हैं, इसे हम 1 + 1 इस तरीके से लिख रहे हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 + 1, 2 की जगह ऐसे माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बिकम sin स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 3 sin थीटा cos थीटा। तो इन दोनों तरफ cos से डिवाइड कर देते हैं, cos से डिवाइड करेंगे तो ये sin बाई cos tan थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर से कर देते हैं, तो जिससे ये tan हो जाएगा। जैसे देखिए 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, और इधर 3 sin थीटा cos थीटा है, तो इस तरफ हम tan बना देते हैं, तो cos से डिवाइड करते हैं, तो sin बाई cos tan हो गया। अब ये cos को हटाना है तो इसके लिए भी एक cos डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल हम cos स्क्वायर से किए, तो इधर किए तो इधर भी कर देते हैं, तो ये मेरा हो गया 3 sin बाई cos tan थीटा, और ये खत्म। इधर क्या बन गया 2 बाई, इसे हम ये बना देते हैं, है ना, तो 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं बाई कोस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हम ऐसे बनाए तो ये हम यहाँ पे रख दिए, और फिर हम कोस स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, डैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा, और सेक और tan में कुछ रिलेशन है ना। क्या है रिलेशन वो, तो tan थीटा बराबर p/b स्क्वायर 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 +1 +1, ये हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता चले, ठीक है, समझ में आए कि कैसे वर्क कर रहा है चीज़ें।
p square plus b square become h square by b square, and now h by b is sec, तो इधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इधर हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये रिलेशन तो नहीं मिला, यहाँ प्लस है और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस, या ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो मुझे जो वैल्यू आएगा इस तरीके से, मुझे चाहिए क्या, tan थीटा चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो सेक थीटा के जगह पे हम लिखेंगे क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 0। सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम हमेशा क्यों कर रहे हैं, मुझे यहीं से पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक जैसा फॉर्म आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा फिर 3 tan थीटा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे तो पता चलेगा आपको कि जैसे एक्स स्क्वायर है ना, होता है ना, ए एक्स स्क्वायर, उसका जनरल फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो ये भी तो वैसा ही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, इसको हम इसी फॉर्म में क्यों नहीं सॉल्व किए, इसको हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये करने की, तो है ज़रूरत। अब जैसे कि ये जो सेक स्क्वायर है, इसका एक रूप ये भी है ना, सेक स्क्वायर थीटा का एक ये रूप है। अब हम इस रूप से इस रूप में क्यों लिखें, क्योंकि जो हमारा इसमें मेरा x छिपा हुआ है, ठीक है, तो उसे निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो हम इसे एक्चुअली एक्चुअली में है ये, अगर निकाल दिए तो मुझे अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 tan स्क्वायर थीटा, तो एक का वैल्यू 2 हो जाएगा। पर अगर हम नहीं निकालते तो हमें पता नहीं ना चलता कि ए का वैल्यू 2 है, जो जो रियल है वो मुझे नहीं दिखता, चीज़ें छिपी ही रह जाती, तो मुझे आंसर भी सही नहीं आता है ना। जो मेरा जैसे कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे अगर इसको नहीं खोलते हैं तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि ए का वैल्यू 1 है, पर खोलने पे पता चला नहीं ए का वैल्यू 2 है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे। अब ए का वैल्यू 1 रख के बनाओगे तो वो गलत होगा ना, क्योंकि आप पूरा वैल्यू नहीं ले रहे हो ए का, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर कुछ ऐसा दिखे कि अंदर जित सिंप्लीफाई कर सके, जितना कर सकते हैं तो उतना करना है। तो tan स्क्वायर थीटा बिकम 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1, ये माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम कंसिडर करते हैं लेट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x x माइनस 1, यहाँ से कॉमन लिए 2x, यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस 1, तो ये x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो ये 2x माइनस 1 ब्रैकेट में, तो ये x बराबर 1 और x बराबर 1/2, दो वैल्यू आया, देखते हैं ऑप्शन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन 1/2 सही है, ऑप्शन ए। बस ये 1 है ही नहीं ऑप्शन में, तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन है, तो ये सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, जिसमें है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है। तो साइन थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा को तो हम साइन थीटा लिख लेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा को हम इधर ले आते हैं, उससे क्या होगा, हाँ उससे बहुत कुछ होगा।
तो साइन थीटा को इधर ले आएंगे तो माइनस साइन थीटा और इधर बचेगा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो इसमें हो जाएगा √2 - 1, ठीक है, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा। मुझे कॉट चाहिए ना, तो कॉस में साइन डिवाइड करेंगे तो कॉट आ जाएगा, इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, कट गया। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर में है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो मुझे ये दिया हुआ है, ये दो दो डेटा दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लें बाहर तो एक साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और एक साइन थीटा की जगह पे हम वाई कॉस थीटा लिख देंगे। पर उससे क्या होगा, यहाँ से भी एक वाई कॉस थीटा ले लेंगे और यहाँ पे भी एक वाई कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, ये बहुत बहुत काम आएगा। देखिए ये चीज़ मुझे पता नहीं था, हमें भी सोचना पड़ा है ना। तो ये एक्स साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो एक साइन स्क्वायर थीटा बच गया प्लस वाई कॉस कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से एक साइन थीटा को हम वाई कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि दिया है ऐसा क्वेश्चन में ही, तो वाई कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी वाई कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। वाई कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें पता है 1 होता है। यही सोच के हम इसको इस तरीके को यूज़ किए। अब यहाँ से हमें वाई कॉस थीटा मिल जाएगा जो कि होता है साइन थीटा कॉस थीटा। कट गया कोस थीटा तो वाई बराबर आया साइन थीटा। तो यहाँ से वाई का वैल्यू मिल गया मुझे। अब वाई मिल गया, एक्स पता कर लेंगे और फिर दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो वाई का वैल्यू आया साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा रखेंगे तो क्या हो जाना है, एक्स साइन थीटा वाई की जगह साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। यहाँ वाई की जगह साइन थीटा रख दिए, साइन साइन कट गया तो एक्स बराबर कॉस थीटा। तो एक्स का वैल्यू कॉस थीटा, वाई का वैल्यू साइन थीटा, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ वाई की जगह साइन रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू तो पता ही है, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इट बिकम 1। सो सी इज करेक्ट। 14 नंबर, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो पहला काम तो हम यहाँ सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो हेयर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ -1। क्या ये कोई आइडेंटिटी है क्या, चेक कर लेते हैं। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 करना चाहिए, तभी तो जाकर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और तभी तो मुझसे पी स्क्वायर लिखेंगे अब बाई बी स्क्वायर एंड इट बिकम tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बिकम tan स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पे रख दें, तो रख देने से क्या हो जाएगा, हमारे जो ऑप्शन है उसमें जो आंसर है वो अलग ही रूप में है, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा, इस तरीके से है। तो मुझे जो आएगा आंसर वो सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, सेक हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा और कुछ जचेगा नहीं यहाँ से। एक काम यहाँ पे आई थिंक
यहाँ से तो मुझे आंसर आ गया है, बट वो जो फॉर्म है आंसर का वो नहीं मैच कर रहा है, वो मुझे मिलाना है। मुझे जो ये फॉर्म है, जो तरीका है, उस तरह के आंसर लाने हैं। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे सेक पावर 4 थीटा है उसे ऐसे लिख लेते हैं, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे हम सेक स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर कंसिडर करते हैं, तो ये ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, सेक थीटा का स्क्वायर, तो ये सेक थीटा को बी मान लेते हैं, सेक थीटा को बी मान लेते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा को ए मान लेते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, तो उसे हम ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी ऐसे लिख लेते हैं। एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू tan स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, ऐसे भी काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे रख ही देते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन में है tan स्क्वायर थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा इस तरीके से है। तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ये, तो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यहाँ से लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, देखिए माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये ब्रैकेट खोलते हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे ये हो जाएगा tan टू द पावर 4 थीटा, ये 1 और ये माइनस 1 खत्म, यहाँ हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बिकम tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आंसर, कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हमें बहुत मिल रहे थे, बट जो आंसर में आंसर का फॉर्म है वो नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए हम इस तरीके से उस अनुसार लाने के लिए ऐसा काम किए। तो करते हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है cos a प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a। तो ये डेटा का इस्तेमाल करके मुझे इसमें वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से तो हम एक काम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे मुझे साइन के टर्म में है, तो साइन के टर्म में मुझे आंसर मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया। तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस है, 1 1 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा कॉस ए, और ये इधर गया तो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू मिल गया मुझे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू मिला कॉस है, तो यहाँ कॉस ए लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर ए का मिल गया तो स्क्वायर कर देंगे, साइन टू द पावर 4a का भी वैल्यू मिल गया कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। और अब देखो ये तो आपको पता ही है इसका वैल्यू 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।